आप सभी को नमस्कार। थोड़ी देर बाद जो है हम करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। मेरा कहने का संदर्भ है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, इसके बाद आपसे आज की बात करूँगा। मैं देखता हूँ तब तक कैमरा थोड़ा सेट हो जाए सही। जी विनोद जी, नाम अमित। अच्छा। जी ठीक है, 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर लेते हैं, उसके बाद में आज की बात शुरू करते हैं। ज़रूर रामकृष्ण जी, नमस्ते। हाँ, प्रणाम स्वामी। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम एक बार। और इससे पहले कि आज की बात शुरू करूं मैं, सबसे पहले एक साधक थे, हरिओम यादव। विगत 26 अप्रैल को कोरोना के चलते उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। मैं उनके लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको देना चाहूँगा। मुझे याद है कि जब दीक्षा ली थी उन्होंने, उसके 2 दिन बाद मुझसे बात की। और मैं बता दूं कि अभी उम्र काफ़ी कम थी उनकी, काफ़ी कम मतलब कि अधिक से अधिक अधेड़ उम्र रहे होंगे मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं। शायद मुझसे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही उम्र हो, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे याद है कि दीक्षा लेने के 2 दिन बाद ही उनका फ़ोन आया मेरे पास में। और ये बात है करीब 2-2.5 साल पहले की। जब मैंने दीक्षा देना शुरू किया था उसी के लगभग की बात है, शायद 2-3 महीने बाद ही उन्होंने दीक्षा ली थी मुझसे। तो काफ़ी प्रसन्न थे और मुझसे कहने लगे कि गुरुजी ये पता नहीं क्या, कैसी साधना है, क्या दे दिया है आपने मुझे। 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नशे में हूँ मैं। और शिक्षक थे वो पेशे से। वो बोले कि 1 दिन के स्कूल की भी छुट्टी मार दी है और सर में काफ़ी भारीपन है, नशे जैसा हो रहा है। और इसके बाद वो जब तक शरीर में रहे तब तक समर्पित थे, अपनी साधना के प्रति भी
गुरु के प्रति भी, और एक प्रेम था जो दृष्टिगोचर होता था। ऐसे कई लोग हैं इस वक्त जो इस काल में बिछड़ गए, जिसका संदर्भ मुझे पता है, उनका संदर्भ मैं दे रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिनके विषय में नहीं जानता है, परंतु एक बात कहता हूँ कि हरिओम जी, आपने शरीर का त्याग जरूर कर दिया, लेकिन गुरु होने के नाते आपसे कहता हूं मैं, सूक्ष्म में आप जहां भी उपस्थित हैं, कि यदि आपकी मुक्ति के लिए अगले कई जन्म भी मुझे रोकने पड़े, अपने अगले कई जन्मों में भी आना पड़ा, तो ये मेरा शब्द है, ये मेरा वचन है कि जब तक आपको यहाँ से मुक्त नहीं करा दूंगा, तब तक यहाँ आवागमन बंद नहीं। एक गुरु होने के नाते आपका इतना साथ जरूर दे सकता हूँ। मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कभी कि रामकृष्ण जी कहते थे कि अगर मुझे एक जानवर के शरीर में भी आना पड़े और मैं किसी एक व्यक्ति की मुक्ति में भी सहायक हो सकूं, तो मैं वो प्रेफर करूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। ये काल ऐसा चल रहा है जहाँ पे हर व्यक्ति मजबूर है स्वार्थपरित होने को। स्वार्थी तो वैसे हम हैं ही, लेकिन अब स्थितियाँ इतनी भीषण हो चुकी हैं कि भय के कारण भी एक दूसरे के साथ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। कोई बहुत ही करीबी है जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो वहाँ आप भले ही खड़े हो जाएं, वरना बहुत मुश्किल है किसी के साथ भी खड़े हो पाना ऐसी स्थिति में। और ऐसे में ये साधु संत कुछ भी कह गए हैं, जो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी बातें, मानवता, साथ देना चाहिए, सेवा परम धर्म, सब खोखला सा नजर आता है। खोखला इसलिए नहीं नजर आता कि वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत है, खोखला इसलिए नजर आता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का भय आपको खड़ा नहीं होने देता, वो मजबूर करता है आपको खोखला होने के लिए। विवेकानंद ने कहा था कि ऐसा करो भैया, वेद बाद में पढ़ लेना, वेदांत बाद में पढ़ लेना, अगले जन्म में पढ़ लेना, इस जन्म में सेवा कर लो। लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियां हमें अलाउ करती हैं कि हम किसी की सेवा कर सकें? जहाँ पर सर्वाइवल ही इतना भारी हो, इतना टफ हो कि इंसान को अपना जीवन बचाना मुश्किल पड़ रहा हो, अपने जीवन की जद्दोजहद चल रही है, वहाँ पर किसी और के साथ खड़े होना मुमकिन तो नहीं दिखता। और दिख रहा होता तो लोग सेवा में लगे होते। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग एक्सेप्शनल लोग हैं, लेकिन मजबूरियां भी हैं उनके सामने। किसी का बस चले तो शायद ना खड़ा हो, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, व्यवसायिक मजबूरियां कह लीजिए, सर्वाइवल की मजबूरियां कह लीजिए, नौकरी की मजबूरियां कह लीजिए। इंसान मजबूर है जगहों पर, क्योंकि मृत्यु भय हर एक को होता है ना।
अभी कल मैं शाम को निकला, वो आपके ऊपर है कि आप किसमें धर्म समझते हैं। आप माता पिता की भी सेवा कर सकते हैं, जो आपके करीबी हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी सेवा तो आपको खुद की करनी है, क्योंकि जब आप अपनी ही जीवन की गारंटी नहीं ले सकते हैं तो किसी और के लिए आप क्या करेंगे। सेवा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी आत्मा की सेवा करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे एक एक कदम पे ये भी नहीं पता है कि अगला कदम सांस आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, कालचक्र ने कैसी परिस्थितियों का सामने ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, ये जो दशक है या ये जो सदी है, इसके अंत में 19वीं शताब्दी के बाद में एक अलग तरह का स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन खड़ा हो रहा था। एक नई अप्रोच स्पिरिचुअलिज्म के मामले में, नई तरह की सोच, नई तरह की पैकेजिंग, ठीक है, आध्यात्म एक नया तरह का पैकेज बन गया। बहुत सारी चीज़ें हुई। ये जो एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन चल रहा था, इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज जो परिस्थितियां हैं हमारी, ये उसी चेतना का हिस्सा है, क्योंकि कलेक्टिवली किसी ना किसी फॉर्म में हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। देखिए, ओशो ने आके आध्यात्म की पैकेजिंग एकदम डिफरेंट रूप में कर दी, बिल्कुल अलग तरह से। और 18वीं शताब्दी से लेके और इधर 2000 तक जो भी लोग पैदा हुए, जी धन्यवाद, इधर जितने भी साधु संत पैदा हुए, उन्होंने आध्यात्म की जो हवा है उसका रुख मोड़ दिया, लोगों को डिफरेंट एंगल से सोचने के लिए मजबूर किया आध्यात्म के बाद। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचने को मजबूर किया। कहीं ना कहीं हमारी सामूहिक चेतना जो है वो एक दिशा चाह रही थी, और एक मजबूत दिशा चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग आध्यात्म की तरफ जाना चाह रहे थे। लेकिन ये जो मटेरियल की दौड़ है, ये जो मजबूरियों की दौड़ है, ये रोक रही थी। लेकिन मैं देखता हूँ इसको जोड़कर कि सामूहिक चेतना ने ऐसा परिवर्तन लिया कि आज मृत्यु भय हमारे सामने खड़ा हो, और एक एक पल का मृत्यु भय सामने खड़ा हो, सबको एक ही तल पे लाके खड़ा कर दिया। सब असुरक्षित हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, हर कोई भाग्य के भरोसे हो। कितने भी प्रबंध कर लो आप, ऑक्सीजन जुटा लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत पैसा है आपके पास, सब कुछ है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि चीज़ें कहाँ से आप तक पहुँच सकती हैं। बस फर्क सिर्फ भाग्य का इतना होगा कि सुविधा का स्तर अलग अलग होगा, सुरक्षा का स्तर अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी गारंटी कोई नहीं, हर कोई एक ही स्तर पर खड़ा होगा। कल मैं शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर निकला सड़क पर, कुछ दूर तक गया, कुछ दूर मतलब मेरा 2-3 किलोमीटर से, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, 3-4 किलोमीटर तक। बहुत सी बातें नजर आई। इस काल में जो रक्षा कर रहा है और जो मृत्यु दे रहा है, वो अपना काम बराबर कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरिटी नहीं है, कौन बचेगा कौन जाएगा, कोई किसी को एश्योर नहीं कर सकता। और हम जो है सब वो एश्योरिटी ढूंढ रहे हैं कि कोई कह दे हाय कि ये सब कुछ नहीं होगा, बस बंद होने वाला है, बस ख़त्म होने वाला है सब कुछ। हमसे जो पहले पीढ़ी चली गई वो ज़्यादा लकी थी इस मामले में कि उनको ये भय नहीं देखना पड़ा। ये मृत्यु भय जो आज समस्त विश्व के सामने खड़ा हुआ है, उनको वो भय नहीं देखना पड़ा।
मैं देखता हूँ जैसे मेरे माता पिता चले गए, थोड़ा जल्दी गए, लेकिन आज से 4-5 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले चले गए। आज वो जीवित होते तो कितना मन में भय होता है कि पता नहीं बच्चों का जीवन सुरक्षित है कि नहीं है, अपनों का जीवन सुरक्षित है कि नहीं है। और ऊपर से हालात ऐसे कि सारे रिश्ते नाते सब कुछ किनारे रखना पड़ रहा है मजबूरियों में इंसान को, बस अपने आप को बचा के छुपा हुआ है। तो कल मैंने ऑब्जर्व किया कि ये बात सच है कि सुरक्षित तो कोई नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जिसको बचना है वो हर हालत में बचेगा। कल जब मैं निकलता हूँ बाहर तो मैं देखता हूँ कि सड़क पर जो है ठेले वाले भी लगाए हुए हैं। हालांकि लखनऊ में लॉकडाउन चल रहा है, बहुत कम गाड़ियाँ और लोग आपको दिखेंगे बाहर। खतरा उठा के लोग सामान बेच रहे हैं। मैंने कई लोगों को तो ऐसा भी देखा जो मास्क, इन हालातों में भी मास्क नहीं है, पैसा लेते हैं सीधे हाथ में। और जहाँ लोग इतनी सुरक्षा, ग्लव्स और ये फेस शील्ड और पता नहीं क्या क्या मास्क, डबल ट्रिपल 4 मास्क लगाए देता है। वहीं सुबह जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो इतने बड़े बड़े बच्चों को मैंने उस कूड़े की गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखा, कूड़े के बीच में। जो कूड़े की गाड़ियाँ घरों में जा रही, मैंने एक नहीं कई कूड़े गाड़ियाँ मिनिमम सुरक्षा के बीच में, मास्क भी नहीं लगा रखा ठीक से, महिलाएं दुपट्टा लपेटे हुए हैं, पुरुष कुछ नहीं, सीटी बजाते हुए कूड़ा उठाने जा रहे हैं। इन हालातों में मैंने ठेले पे भी लोगों को सामान लगाए देखा। महंगा बेच रहे हैं, उनके पास आपूर्ति महंगी होगी तो जाहिर सी बात है वो भी महंगा बेचेंगे, और जो इतना जान का खतरा लेगा वो महंगा बेच रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें कठिन हो जाती हैं जब ये इसकी मार उन लोगों को पड़ती है जिनको पास कमाई नहीं है और उनको ज़रूरत है चीज़ों की, जो बेचारे गरीब हैं या डेली वेजेस वर्कर्स हैं, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और ऐसे में महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो जाए तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन जो बेच रहा है वो भी जान का खतरा उठा रहा है। निर्देश अगर बाबाओं के आप जानना चाहोगे चाहे वो महाअवतार बाबा जी के निर्देश हों, चाहे वो अंगीरा जी के हों, चाहे वो शंकर जी के हों, चाहे देवों के हों, चाहे सिद्धों के हों, चाहे परम सिद्धों के हों, निर्देश अगर आप जानना चाहेंगे तो आप कुछ समझ सकते हैं। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। सिंपल सी बात है, आप सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, सुरक्षा कहीं है ना, सुरक्षा की कोई गारंटी देने वाला नहीं। ये ज़रूर बता दिया जाएगा कि आपको ये संधि काल चल रहा है, ये युद्ध काल चल रहा है, ये परिवर्तन काल चल रहा है, ये सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, लेकिन श्योरिटी कोई नहीं दी जाएगी कि आप जिंदा रहोगे। और हम श्योरिटी ढूंढ रहे हैं कि जिंदा रहोगे। ऐसे में संदेश एक ही है, निकालने को संदेश आप खुद भी निकाल सकते हो, लेकिन जब अगली सांस की गारंटी ना हो, किसी चीज़ की सुरक्षा की गारंटी ना हो, और आप आध्यात्मिक मार्गी भी हैं, आध्यात्म पे चलते हैं, तो हर पल हर क्षण आपकी नज़रें वहाँ टिकी होनी चाहिए। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं है जब तक आपको समय उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद ये जब चीज़ें शांत हो जाएंगी तो फिर से आपको मटेरियल की दौड़ में लगा दिया जाएगा, जिन लोगों को जिंदा छोड़ा जाएगा। लेकिन ये काल आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, आप शर्तें आप सीखना क्या चाहते हैं। मैंने कहा ना, आप श्योरिटी ढूंढ रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं किसी तरीके से, वो श्योरिटी नहीं देगा आपको। ऐसी कोई औषधि होती तो हानि चुकी होती। आप बताइए, इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं, सारा अध्यात्म जीरो हो गया क्या, बेकार हो गया? अध्यात्म की असली परीक्षा तो अब है ना। वो बड़ी बड़ी बातें
वो बाबा जी वहाँ प्रकट हुए, ये ज्ञान हुआ, ये कुमकुम बरसा, ये हल्दी बरसी, ये हुआ, वो हुआ, ये चमत्कार हुआ। अब वो चीज़ें कहाँ हैं? दैट मीन्स जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो भी बाहरी चीज़ें हैं, जो बाहरी चमत्कार हैं, वो आपको उलझाए रखने वाली चीज़। जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं वो सिर्फ उलझाने के लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, और वो है आपकी आत्मा का ब्रह्म तत्व होना, और उसको जानने के लिए आप प्रयास करें। ये शरीर बदल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बदलेगा या नहीं बदलेगा, जीवित छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, आप समझो। मृत्यु भय है, परम भय है सामने। लेकिन आपको इन हालातों में छोड़ दिया गया है कि आपके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो चले गए पहले, वो तो मुक्त हो गए, वो तो फ्री हो गए इस भय से। असली भय तो उन लोगों के सामने है जो जीवित हैं। असली डर, असली लड़ाई तो उनके सामने है जो जिंदा बैठे हैं। जिन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया वो तो इस भय से मुक्त होकर चले गए। लेकिन जो आज जी रहे हैं, उनके सामने तो सबसे बड़ा भय है। और संभव है कि आने वाली पीढ़ियां या जो आने वाला समय है वो और ज़्यादा भयभीत करने वाला हो जाए। क्या जब कोरोना की पहली वेव आई थी तो लोगों ने सोचा था कि दूसरी वेव इतनी खतरनाक हो सकती है इंडिया में? इतना ज़्यादा भय व्याप्त, इतना भय तो शायद पहली वेव में नहीं फैला था। भय था निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी लोग मिलजुल रहे थे। लोक कल्याण के लिए सभी साधनारत हैं, लेकिन क्या लोगों की मृत्यु हो जाना बंद हो जा रही है? इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं, महाअवतार बाबा जी हो गए, अंगीरा जी हो गए, सप्तऋषि हो गए, अश्वत्थामा हो गए। अश्वत्थामा भी साधु बन चुके हैं, बड़े बड़े लोग हो गए। ये दृष्टा क्यों बने हुए हैं? ये जो कालखंड है इसके दृष्टा क्यों बने हुए हैं? क्यों नहीं आके इंटरफियर करते? इंटरफियर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस सामूहिक चेतना को एकत्रित होकर ये समझना होगा कि हमें डर को फेस करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और अपने आप को उसके चरणों में अर्पित करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। नेचर ने हमें हर तरह से समझाने की कोशिश की, प्राकृतिक आपदाएं आई, चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं हुए। अर्थक्वेक्स आए, ये आया, वो आया, नेचर ने बहुत तरीके से, सुनामीज आई, बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की कि भैया तुम्हारा पहला कर्तव्य जो है खुद को जानने का है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, आप मटेरियल के लिए आए हो, मटेरियल भोगो। जब इतना करने के बाद भी पूरी रेस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया हमें सामूहिक तौर पे कार्य करना है अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, देन व्हाट इज द वे लेफ्ट आउट? जब सब मिलके इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सामूहिक चेतना पे ही काम करना होगा, मिलकर ही काम करना होगा, भय से लड़ना ही होगा, भय के परे जाना होगा, ठीक है? या तो मृत्यु हाथ लगेगी या तो भय पे जीत हासिल होगी। हमें सरेंडर करना ही करना होगा, अपने आप को समर्पित करना ही करना होगा। अब नेचर का जो रास्ता है वो टफ वे हो गया, टफेस्ट वे हो गया। अभी तक टफ सिचुएशंस दी जा रही थी, अब जो है टफेस्ट मोस्ट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दी है। करो या मरो, और करने के बाद भी नहीं मरोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। पहले शायद इसकी गारंटी थी, क्योंकि नेचर अब अपने भीषणतम रूप में आपके सामने खड़ा हो गया। अब तुम्हारे पास भय से लड़ने के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। या तो भय में व्याप्त रहो, भय धीरे धीरे ओवर पावर करेगा, ठीक है? कब तक जियोगे लेकिन भय में?
एक दिन तो ऐसा आएगा कि बस बहुत हो चुका है, अब कितना भय देखिए, है ना। प्राण बचाए तो फिर भी आदमी पड़ा ही रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन भय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो कल जब मैं गया सड़क पे तो लोग सामान भी बेच रहे थे। इस कंडीशन में जहाँ घर से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, किसी के साथ नहीं खड़े होना चाहता, वहाँ पर देखा चौराहे पर कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हुए थे, महिला पुलिसकर्मी भी थी, पुलिसकर्मी भी थे, 5-6 लोग एक साथ खड़े हुए। वो भी किसी के परिवार का हिस्सा है, उनका भी परिवार है, भय सभी के भीतर व्याप्त है। लेकिन मजबूरियां देखिए आप, कर्तव्य की मजबूरी है, आजीविका की मजबूरी है। ऐसे लोगों को भी मैंने ऐसे में देखा जो रोड के किनारे वो ईंटें उठाकर उससे चूल्हा बनाकर खुले में खाना बना रहे थे। कहाँ हम भयभीत होकर घरों में घुसे हुए हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं कि वायरस ना आ जाए, वायरस उड़ के ना आ जाए। अभी आ रही है आवाज़ आपको? हो सकता है आवाज़ क्लियर इसलिए ना आ रही हो कि फ़ैन चल रहा है पीछे। एक्चुअली गर्मी तो आप जानते ही हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है कि पंखे की आवाज़ ज़्यादा हो। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। अभी आ रही है आवाज़? ठीक है, धन्यवाद। तो ऐसे हालातों में भी जहाँ मैंने देखा कि हम लोग एक तरफ घरों में घुसे हुए हैं, बंद कर रखा है सब कुछ, ठीक है, वहीं बेचारे ऐसे लोग भी हैं जो रोड पे खड़े होकर रोड के किनारे बैठकर खाना पका रहे हैं खुले में, ठीक है। वो आजीविका की मजबूरी है। पुलिसकर्मी जो है खुले में ऐसे माहौल में, बिल्कुल भयाक्रांत माहौल है, सन्नाटा चारों तरफ, एक आध गाड़ियाँ, ऐसे में भी जो है पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं। डॉक्टर्स भी काफ़ी हद तक आ रहे हैं, काफ़ी हद तक आ रहे हैं। उनके सामने भी मजबूरी है, कर्तव्य की मजबूरी है ना। तो ऐसे हालातों में ईश्वर अगर उनका है जो घरों में छुपे बैठे हैं, मजबूरी से, भय से, परेशानी से, तो ईश्वर उनका भी है जो खुले में खाना बना रहे हैं, जो कूड़े की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, छोटे से लेके बड़े लोग, जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। हर स्तर पे अपनी अपनी सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन ईश्वर ने वहाँ भी लोगों को बचा के रखा हुआ है जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, और वहाँ भी नहीं छोड़ रहा जिनके पास सारी सहूलियत है। क्या ये कोई शैतान कर रहा है या ईश्वरीय सत्ता की ही लीला है? ये हमें तय करना होगा। एक चीज मैं निश्चित कह सकता हूं, ये भय अपनी जगह पे है, ठीक है। मृत्यु अगर आनी है जिसको तो आएगी, नहीं आनी है तो नहीं आएगी। जिसको बचना है वो डेफिनेट बचेगा, चाहे हालात चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां घेर ले, और जिसको नहीं बचना है वो चाहे कितना भी अरेंजमेंट कर ले वो नहीं बचेगा। ये हमेशा होता आया है और ये हमेशा होता रहेगा। हाँ, स्थितियाँ कभी कभी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं, जहाँ मानवता पे खतरा बहुत ज़्यादा मंडराने लगता है। ये खतरा तब भी मंडराया था जब नाजियों ने मारा था लोगों को। सोचिए, एक एक कैंप में हज़ार हज़ार लोगों को एक दिन में मार दिया जाता था, और टारगेट होता था कि इतने लोगों को मारना। एक एक दिन में 15,000 16,000 आदमियों को, जब बेस्ट रिकॉर्डेड उनका जो डेटा था 16 या 16,500 लोगों को शायद एक दिन में मार दिया गया था, या 22,000 लोगों को, वो भी किसी फेस्टिवल के दिन, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। तो इंसानियत तो तब भी रोई है, इंसानियत आज भी रो रही है।
इंसानियत तब भी भयाकुल थी, आज भी भयाकुल है। बस तब ये था कि खतरा एक हिस्से पे था, आज खतरा पूरे विश्व में है। अब वो उस खतरे में बराबर खड़े हुए हैं। अब उस खतरे पे सभी बराबर खड़े हुए हैं, चाहे ऊंचे से ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो और चाहे नीचे से नीचे बैठा हो। सब बराबर लाके, कुदरत सबको बराबर लाके खड़ा कर रही है। हाँ, इसके जाहिर सी बात है कुछ कीमत है, कुछ परेशानियां हैं कि हम घरों में कैद हो गए हैं, एक दूसरे से मिलना इतना आसान नहीं रह गया है। लेकिन ये सब सामाजिक मुश्किलें हैं, ये सब व्यवहारिक मुश्किलें हैं, ये वो मुश्किलें हैं जो हमेशा से होती रही हैं और होती रहेंगी किसी ना किसी रूप में। इससे पहले भी जो है बीमारियों की लहर आई, प्लेग आता था पहले, कॉलरा, हैजा और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इंसानियत हमेशा डर डर के रही। इन सब के माध्यम से अगर आपको शिक्षा लेनी है तो इतनी लेनी है कि देखिए, इन लहरों में शरीर आते जाते रहेंगे। वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, वो किसी का भी हो सकता है। ये जो लहरें आएंगी, इनमें शरीर आते जाते रहेंगे। आपको जो उद्देश्य है वो अपने आप को इन लहरों से अलग करना। बाबा जी को क्यों मानते हैं? बाबा जी ने अपने आप को इन लहरों से अलग कर दिया है, मुक्त हो गए इन लहरों से। अब लहरें आए चाहे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थित हो गए हमेशा के लिए। हम शारीरिक रूप से उनसे उनकी स्थिति देख सकते हैं कि शायद वो शरीर नहीं छोड़ेंगे कभी, तो वो ज़्यादा सिक्योर पॉइंट है कि हम उस पॉइंट से देख रहे हैं। नहीं, सोल लेवल पे वो स्थित हो गए। ये जो भय था मृत्यु का, ये हमेशा के लिए उनका समाप्त हो गया। हम क्यों कबीर वगैरह की, कबीर की, रविदास की, मीरा की, नानक की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, हम इन लोगों की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इन लोगों ने उन लहरों से मुक्त कर दिया अपने आप को। रामकृष्ण के ऊपर वो लहर शरीर पर दूसरे रूप में आई। ठीक है, कैंसर हो गया गले का। कविराज जी को देख लीजिए। मतलब शायद उस वक्त लहरों का रूप व्यापक नहीं रहा होगा, सांसारिक लेवल पे हो सकता है कि पूरी दुनिया परेशान नहीं थी, लेकिन वो लहर तो आई ना, वो लहर तो हर एक के ऊपर आई। और रामकृष्ण ने तो मौत को कितनी बार फेस किया, रमण महर्षि ने कितनी बार फेस किया। एक एक पल इन लोगों के जीवन का जो है मृत्यु का अनुभव था। बस ये उसको स्वीकारते गए, इन्होंने विरोध नहीं किया और उसके चरणों का साथ नहीं छोड़ा। कोई ऐसा आदमी देखा है आपने, इतना पागल आदमी देखा होगा जो तलवार लेके दौड़ पड़े कि अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। रामकृष्ण ने जो अपना एक्सपीरियंस बोला है कि जब बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, विरह जो है बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, पीड़ा जब बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी उससे बिछड़न की, तो एक ही काम किया कि तलवार लेके कहा कि बस, या तो माँ तुम दर्शन दे दो या तो मैं बच जा। इतना पागलपन कौन, मतलब ये तो अगर हमारी लैंग्वेज में कहें तो पॉजिटिविटी की एक्सट्रीम हो गई। अगर आध्यात्मिक पॉजिटिविटी इसे कहा जाए कि इतनी एक्सट्रीम, मैं मतलब एक पल में खुद को ख़त्म करने को तैयार हूँ। इधर आई वॉन्ट माई टारगेट, इधर आई वॉन्ट टू अचीव, या फिर मुझे मर जाना होगा, मुझे दूसरा ऑप्शन ही नहीं चाहिए। रामकृष्ण ने दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। माँ या तो दर्शन दो या तो मैं जा रहा हूँ मरने। आज किसी की हिम्मत है कि उठा के अपनी तलवार उठा ले, गला काट ले अपना? वो लोग जो कहते हैं कि मुझे इष्ट के दर्शन करने हैं, आज की तारीख में किसी की हिम्मत है इतनी? और अगर काटने भी जाओगे तो गारंटी मांगोगे पहले कि क्या गारंटी है कि अगर मैं गला आज काट दूंगा तो मेरे इष्ट आके मुझे दर्शन दे देंगे। और वो गारंटी आपको कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो इष्ट ही दे सकता है ना। वो लहरें सभी के सामने आई किसी न किसी रूप में। रामकृष्ण जी ने कई बार मौत का अनुभव किया, बहुत ही प्रगाढ़ रूप में किया। ठीक है, विवेकानंद ने किया जब वो चिल्लाए थे कि मेरा सर रह गया, बॉडी कहाँ गई। ठीक है, वो भी मृत्यु अनुभूति ही थी एक तरीके से। रमण महर्षि ने भी एग्जाम्पल दिया, शरीर पूरा नीला पड़ गया था, कई बार वो ट्रांस में चले जाते थे।
रामकृष्ण जी कई बार ट्रांस में चले जाते थे, बहुत सारे लोग थे जो ट्रांस में चले जाते थे, वो प्रारंभिक दौर में, जब तक निर्विकल्प की अवस्था उनको प्राप्त नहीं हुई थी। ये जो लहरें हैं, ये लहरें आती जाती रहेंगी, आप इन लहरों से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। मुक्ति का मार्ग एक ही है, सिर्फ और सिर्फ पहले अपने ऊपर और अपने लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, सामाजिक रूप से सेवा करना, जिस परिवार में पैदा हुए उनकी सेवा करना, वो सब आपको करना पड़ेगा, वो सब आपका दायित्व है, वो आपकी मजबूरी है, सब जो कुछ भी है वो आप करिए, वो ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन प्रथम कर्तव्य आपका अपने प्रति है, अपने लिए है। आपको अपनी वो अंतर ज्योति जगानी ही पड़ेगी, वो परम आनंद प्राप्त करना ही करना पड़ेगा, जिसके बाद ये जो भय है, इससे धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने लगती है। जिस आदमी को, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि आपके हाथ में एक कील गाड़ दी गई, अब जो वेदना होगी, जो तकलीफ होगी, उस तकलीफ के अलावा क्या मन में आपके और कोई विचार चल पाएगा? जब तकलीफ इतनी भयंकर हो कि हाथ में कील गड़ी हुई हो, रक्तस्राव हो रहा है लगातार। उसी तरीके से जब आप गुरु द्वारा जो रास्ता आपको दिखाया गया है, जो मार्ग आपको दिखाया गया है, आप अपना मंत्र जब आत्मसात कर लेते हैं, आप जब अजपा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आनंद आपके ऊपर उसी तरीके से ओवर पावर करने लगता है जिस तरह से ये ठोकी गई कील की पीड़ा। वो आनंद आपको इस हद तक ओवर पावर कर लेगा, मैं क्या बोलूं। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। इससे ज्यादा आनंद नहीं हो सकता। शायद हो सकता होगा, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है। मेरे होने के लिए, मेरे बीइंग के लिए ये आनंद बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। काम का आनंद इसके समक्ष कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए, कुछ भी नहीं है। और जब आनंद इतना ज्यादा आपको ओवरजॉयड और ओवर पावर कर देगा, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वारे प्रभु, गुरु ने ना पकड़ी होती वहां, सखीरे में तो बह गई होती। ये जो हाई होना है ना, ये जो आध्यात्म का नशा है, इसको पाने की कोशिश करिए। आंखों से आंसू निकलने लगेंगे आपके, आप उसका शुक्रिया नहीं अदा कर पाएंगे। वहां पर कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुक्ति का आनंद है। इतना नशा है, इतना आनंद है कि आपके पास उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई शब्द नहीं होगा। कोई शब्द नहीं होगा आपके पास। कैसे ये लोग लहरों से मुक्त हो जाते हैं?
यकीन मानिए मेरा इन लहरों से मुक्त होना बहुत आसान है। ये जितना भयाकुल करने वाला है उतना ही ज़्यादा सरल भी है। बस आपको उसकी ग्रेस पहचाननी होगी, समझनी होगी। आपको समझना होगा कि वो आपको इन कठिन लम्हों में भी इतना आनंद दे सकता है, इतनी मौज दे सकता है, उसके आगे बड़ी से बड़ी पीड़ा भी बेकार है। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती, सखीरे में तो बह गई होती। कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है, बहुत तेजी से भी हो सकता है। बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दीजिए। समाधि, निर्विकल ज्ञान, एक बार बस उसके चरणों को पकड़ने का प्रयास कर लीजिए। गुरु ने जो भी चाबी आपको दी है, प्रश्न आपको जो भी डालना हो डाल दीजिए। मेरी इच्छा होगी तो जवाब दूंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं दूंगा। ठीक है। गुरु ने जो चाबी आपको दी है, उस चाबी के माध्यम से एक बार इस ब्लेसिंग को अनलॉक कर लीजिए। एक बार इस ज्ञान को, ज्ञान भी मैं नहीं कहूँगा, एक बार जो ये आनंद है, जो एक्सटेसी है, जो ट्रांस है, या ऐसे समाधि कह लीजिए, ये जो भी है, इसको एक बार किसी तरीके से अनलॉक कर लीजिए। एक बार अगर आपने अनलॉक कर लिया, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके कि वो आपके लिए क्या कर देगा। आपका जीवन पलट गया। मृत्यु भय, ठीक है, व्यक्ति खुद के लिए डरता है, परिवार के लिए डरता है, अपनों के लिए डरता है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। आपको भय हो सकता है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन आपका सिर्फ इतना कर्तव्य है, अगर इसको आप पूरा कर लेते हैं और इसमें कामयाब हो जाते हैं, जिस गुरु से भी आपने दीक्षा ली, वो जो मिस्टिकल सिलेबल उन्होंने दिया है, जो शब्द दिया है, जो अक्षर दिया है, या जो भी दिया है, उसके माध्यम से जो आपकी हाईएस्ट पोटेंसी है उसको अनलॉक कर लीजिए। हाईएस्ट पोटेंसी का मतलब मैं आपकी मटेरियल पोटेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय के साथ साथ जैसे मुसीबतें पड़ेंगी आपके ऊपर वो अनलॉक हो जाएगी। क्योंकि इंसान का बेस्ट तभी निकल के आता है जब उसके ऊपर वर्स्ट सिचुएशंस हो जाते हैं, या फिर कई बार अन्य परिस्थितियों में भी हो जाता है। लेकिन जो अदर साइड की हायर पोटेंसी है, जो मिस्टिकल साइड की हाईएस्ट पोटेंसी है आपकी, एक बार उसका एक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाता है,
मतलब क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। इतना आनंद, इतनी मस्ती है वहाँ पर। और जो मटेरियल ट्रांजिशन की बात होती है, मटेरियल अपने आप इकट्ठा हो जाता है। अपने आप इकट्ठा होने लगता है। अपने आप का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो आपसे करवाया जाएगा। आपको कुछ दिया जाना है तो आपसे काम करवाया जाएगा। बड़े बड़े साधु संत नहीं, बड़े बड़े साधु संत नहीं बच पाए। जो उनसे काम कराया जाना था वो किया। कोई बात नहीं। रामकृष्ण जी ने कितनी बार कहा कि माँ, उन्होंने उनसे लास्ट टाइम में जब गुरु लोग ये उनके साधक इकट्ठा थे, तो उन लोगों ने ये भी कहा कि प्रभु जो है अपने आप को इन पीड़ा से मुक्त करा लीजिए माँ से कह के। तो उन्होंने कहा कि कैसे कहूँगा। जब तक वो कराना चाहती है मुझसे काम, तब तक मुझे जिंदा रखेगी। उसका जो काम है मेरे द्वारा जो होना है वो जब तक करवाना है तब तक तो मुझे जिंदा रखेगी। उसके बाद में ये शरीर तो उसी के हवाले है, वो जब ले जाए। ये तो महाकाल के हवाले है, महाकाल ले जाएगा उसको। महाकाल की काल की जो गति है उसको समझिए बस। जब आपका समर्पण जो है अपने मंत्र के प्रति हो जाएगा और आपका मंत्र आपके लिए वो चीज़ अनलॉक करने लगेगा जो चीज़ करनी चाहिए, जो बाबा जी ने अनलॉक की, जो रविदास ने अनलॉक की, जो बाकी लोगों ने अनलॉक की। जब वो अनलॉक होने लगेगा तो धीरे धीरे ये सारे भय समाप्त होंगे, है ना। जो भी लोग काम के आनंद को ही अपने जीवन का बेस्ट एक्सपीरियंस मानते हैं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, जिस दिन आप इस ट्रांजिशन को एक्सपीरियंस कर लेंगे, द डे you will come across this blessing in your life by your own efforts, by whatsoever it is, उस दिन काम का आनंद भी आपको इसके सामने तुच्छ लगेगा। क्योंकि ये आनंद इतना ज़्यादा पावरफुल है। जब आप सोच सकते हैं कि काम का आनंद इतना पावरफुल होता है, तो ये आनंद इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि वो एक्सपीरियंस आपको बहुत छोटा लगेगा। एक बार यकीन करिए। और मैंने आपसे कहा ना कि रामकृष्ण जी कहते थे कि शायद जो मुझे वर्ड्स याद हैं, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुत्ता भी बन के आना पड़े और मैं किसी का भला कर सकता हूँ, एक आदमी का भी भला कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे कुत्ता बन के भी जन्म लेना पड़े तो वो भी मैं तैयार हूँ।
एक आदमी ने भी मेरा भरोसा कर लिया और जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ इसको एक्सपीरियंस कर लिया, तो मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल हो गया। मैं वो कर सका जो मुझे करना चाहिए, या जो गुरु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की वजह से आई, गुरु के द्वारा आई, जैसे भी आई, अगर एक व्यक्ति भी वो एक्सपीरियंस कर सका तो मैं समझूंगा कि मेरा देह सफल हो गया। और कम से कम एक व्यक्ति ये जानने वाला होगा कि हाँ, जो मैं कह रहा था वो सही है। एक व्यक्ति तो विश्वास करेगा कम से कम, हो सकता है अभी कोई ना करता हो, लेकिन एक व्यक्ति तो विश्वास करेगा कि जो इस रवि नाम के शरीर ने आपसे बोला कि वो जो ब्लेसिंग है, वो जो आनंद है, वो काम आनंद से बहुत ऊपर है, एंड इट कैन टेक यू टू एनी हाइट्स। ये अनुभव बहुत 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 प्रगाढ़ है, बहुत प्रगाढ़ है। और जो विश्वास कर रहा है, यकीन मानो आप एक दिन उस एक्सपीरियंस पे जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि विश्वास के माध्यम से ही पहुंचेंगे। जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर विश्वास रहेगा बात पे, एक बार मेरे सत्य पे विश्वास रहेगा कि ये आदमी जो बोल रहा है वो बात सही बोल रहा है, कि ऐसा भी हो सकता है या होता है। चलो अभी तक शास्त्रों में सुना था कि ये ब्रह्मानंद जो है वो कामानंद से परे है और कामानंद के समतुल्य है। मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। विनोद जी, सेक्सुअल एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, काम, ये जो एक्सपीरियंस है, इसका जो एक्सपीरियंस है, सौ में क्या पूछना चाहते हो आप? पूछना चाहते हो? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि भले ही अभी तक आपने शास्त्रों में सुना है, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ये फार बियॉन्ड है, फार बियॉन्ड है उन एक्सपीरियंसेस से जहाँ पे हमको शांति सी महसूस होती है, अच्छा सा लगता है, थोड़ा थोड़ा देवताओं देवियों के दर्शन होते हैं मानस पटल पे, किसी को याद कर लिया तो वो फ़ोन कर लेता है। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हो जाएंगी आप, ये सब बहुत बहुत छोटी चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। आप इस एक्सपीरियंस को किसी भी लेवल पे अनलॉक करके एक बार इसका एक्सेस हो जाता है आपको, और वो आपको किसी भी गुरु के माध्यम से हो सकता है। मैं नहीं कहता कि मेरे माध्यम से ही हो सकता है। गुरु एक पद है, गुरु के प्रति प्रेम रखिए, विश्वास रखिए। जो वो बातें कह रहा है, अगर आपको लगता है कि वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा है तो उसके एक्सपीरियंस पे भरोसा करिए, और एक दो बार भी अगर आपको किसी तल पे एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है एक आध बदले लोग ऐसे भी हो सकते हैं, या थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनको ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी एक्सपीरियंस ना हुआ हो। अपनी यात्रा मत छोड़िए, अपनी यात्रा मत छोड़िएगा, किसी ना किसी रूप में अपनी यात्रा करते रहिए। एक दिन, जिस दिन ये आपका मिस्टिकल साइड ऑफ लाइफ अनलॉक हो गया, जिस दिन ये ताला खुलने लग गया, जिस दिन ये चाबी लग गई, यकीन मानिए हर चीज़ से मुक्ति है, हर भय से मुक्ति है, हर ज्ञान से मुक्ति है, हर चीज़ से मुक्ति है। देखिए, एसोसिएशंस जो है, हम क्या करते हैं कि हम जो एनालिसिस करते हैं वो अपने प्रेजेंट लेवल नॉलेज के आधार पर करते हैं, तो इसलिए कई बातें समझ में नहीं आती। जैसे मैंने अपने गुरुओं को पढ़ा, जब थोड़ा बहुत जो भी उनके विषय में जानकारी पड़ी, गुरुजी के विषय में या उनके गुरुओं के विषय में, तो बहुत सी बातें थी जो उस वक्त नहीं समझ में आई, लॉजिकल लगी मेरे को। लेकिन जैसे जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर चेंज होता है समय के साथ, साधना के माध्यम से, जी धन्यवाद सौम्या, तो जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर जो है चेंज होता है, वैसे वैसे
गहरी जो बातें उस वक्त लगती हैं या बड़ी लगती हैं या कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं या इलॉजिकल लगती हैं, तब उन बातों की सच्चाई आपको समझ में आने लगती है कि अच्छा ये बात उन्होंने उस टाइम कही थी, उस वक्त तो मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन आज मैं देखता हूँ पलट के कि हाँ यार बात बिल्कुल सही थी, बस मुझे उस वक्त नहीं समझ में आ रही थी। आप याद करो जब हम छोटे थे, नर्सरी केजी में थे या फर्स्ट में थे, उस वक्त की बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमको नहीं समझ में आती थी, या कुछ कहानियाँ सुनी या कुछ बातें सुनी, आसपास के बच्चों से सुनी, माँ बाप से सुनी, हम अपने ही मन में एक अलग मेंटल फैंटेसी तैयार कर लेते थे। आज उसको पलट के देखते हैं तो हमारा देखने का नज़रिया एकदम अलग हुआ। हम चीज़ों को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि वो जो ABCD मैंने पढ़ा था या वो जो कहानियाँ मैंने सुनी थी, वो चिड़िया रानी आओ ना या सूरज उगा सवेरे सवेरे, उस वक्त मैं कैसे देखता था चीज़ों को, क्या मेंटल इमेजेस बनती थी, और आज मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो क्या इमेज बनती है। आज मेरा देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। सिमिलर फैशन आज जो आप देखेंगे चीज़ों को, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे साधना मार्ग में, आपको समझ में आता जाएगा कि देखो दोनों चीज़ें समझ में आती जाएगी। अगर गुरु ने आपसे झूठ बोला होगा तो एक स्तर पे जाके वो झूठ भी समझ में आ जाएगा, और अगर उसने आपसे सच बोला है, अगर उसने अपने एक्सपीरियंस से जाके बातें कही हैं, तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस भी आपके सामने आ जाएगा कि हाँ मैं ये बात समझ नहीं पाया था उस टाइम पे, गुरु ने बोली तो अपने एक्सपीरियंस से ही थी, हवा में नहीं बोली थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था क्योंकि मुझे उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था। और अगर गुरु ने बिल्कुल हवा में बोली हुई है बात, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से जिसने तत्व का थोड़ा बहुत भी अनुभव किया है, वो अपनी बात में सत्यता को ला पाएगा, कैसे भी ला पाए, चाहे सत्य का पुट ला पाए या सत्यता को पूरी तरह से ला पाए, वो अपनी बात को ला जरूर पाएगा। ठीक है, आप उस बात पर विश्वास रखे रहिए। जो अनुभव आपको कुदरत ने दिए हैं या गुरु की बातों के माध्यम से हुए हैं, गुरु के माध्यम से हुए हैं, अपनी साधना के माध्यम से हुए हैं, वो आप बस उसको फॉलो करते रहिए किसी भी तरीके से। कई बार हारेंगे, कई बार गिरेंगे, कई बार थक जाएंगे, कई बार आपके जो संस्कार हैं, संस्कार में क्या क्या चीज़ें, धंधा चलना बंद हो गया अचानक से, नौकरी चली गई, संबंध खराब हो गए, रोजी रोटी की बहुत सारी पीड़ा आ गई, मन एकदम बेचैन हो गया, बिल्कुल साधना से दिल हट गया, तकलीफ़ों का ही सारा ध्यान लगा हुआ है, या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है, मन ही इतना विचलित है कि साधना की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि एक बात ये मान लीजिए कि जो भी निकल के आना है, जो अनलॉकिंग होनी है, वो साधना के माध्यम से होनी है। या तो श्रावक, जैसा कि बुद्ध कहते थे कि जो सुन के समझ ले उससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन या तो फिर आप श्रावक जो है श्रोता उस कैटेगरी के हो कि जहाँ सुनते सुनते ही आपको ज्ञान अनुभूत होने लग जाए। वो बहुत लगभग इम्पॉसिबल है आज की तारीख में। रेयर कोटि का, उस कोटि के श्रावक मतलब जो है श्रोता शायद ही कोई बचा है कि सुनते सुनते उसको नॉलेज होगा, शायद ही कोई बचा होगा पूरी दुनिया में। ऐसे में जो अनलॉकिंग होनी है वो आपकी साधना के दौरान होनी है। ठीक है, आप चाहे कितना भी बैठ के सोच लो, चीज़ें कितना भी पढ़ लो, उसके द्वारा अनलॉकिंग नहीं होनी है। वो सिर्फ मेंटल थॉट प्रोसेस लेवल पे अनलॉकिंग हो जाएगी कि ऐसा होता है, वैसा होता है, थोड़ी क्लैरिटी आ गई, ये हो गया। लेकिन जो एक्चुअल अनलॉकिंग है वो आपकी साधना के माध्यम से और समर्पण के माध्यम से होगी। आप बस अपने आप को समर्पित कर दीजिए उसको, और अपनी साधना जो है वो दिल लगा के करिए। कई जगह गिरेंगे, कई जगह टूटेंगे, कई जगह हारेंगे, कई जगह चोट खाएंगे, कई जगह संस्कार आके खड़े हो जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। गुरु के प्रति गुस्सा आएगा, श्रद्धा हट जाएगी, दिमाग में क्रोध आएगा कि अरे कुछ नहीं, बकवास है, फालतू की चीज़। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि मैंने अपने गुरु जी के गुरु की जो एक बात पढ़ी थी कि मैं देख रहा था कि सब कुछ मेरी मेंटल स्टेट्स के हिसाब से बदल रहा था। सब कुछ मेरी मेंटल स्टेट्स के हिसाब से बदल रहा था। तो जैसे जैसे मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आती जाती हैं, ठीक है, अब मैं उनके आधार पे एनालाइज करने लगूंगा। तो अगर मटीरियलिस्टिकली एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे गुस्सा आएगा बिल्कुल करके, क्या फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन
एक बात मेरी अच्छी तरीके से आप समझिए, ये जो बाबा लोग हैं ना, ये जो आपके चमत्कारों की बातें बताते हैं, ये बताते हैं वो फलाना अमीर हो गए, फलाने की ज़िंदगी में ये कष्ट चला गया, वो या जो है शंकराचार्य जी ने वहाँ पे वो स्वर्ण फलों की वर्षा करवा दी, ये वर्षा, ये चमत्कार, ये परेशानियों का सही होना और ये सब कुछ जो है, ये इन लोगों ने इसलिए नहीं किया था कि आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ बेहतर हो जाए और बस फिर आप एक आम आदमी की तरह जीते हुए मर जाओ और फिर वही ट्रांजिशन। अगर वही होते रहना है तो चमत्कार क्यों करना आपके जीवन में? ये बाबा लोग आके, ये महाअवतार बाबा जी आके आप इनके बारे में ये जो मैसेजेस भिजवाते हैं, एक आध साधकों को बुलवा लेते हैं सिद्धाश्रम और वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि उसने ये देखा वो देखा, ये सब विश्वास आपको क्यों दिलवाया जाता है? वो इसलिए दिलवाया जाता है कि इस कालखंड से मुक्त होने का प्रयास करें, निर्वाण का प्रयास करें, आप मुक्ति का प्रयास करें, इन लोगों के माध्यम से इस बात को समझ सके कि हाँ, ट्रांसेंडेंस पॉसिबल है, मैं अपने आप से ऊपर उठ सकता हूँ, मैं सिर्फ इन लहरों तक सीमित नहीं हूँ, मैं इन लहरों के परे जा सकता हूँ, मैं इन भयों से मुक्त हो सकता हूँ, ये बताने के लिए। इसलिए चमत्कार नहीं किए जाते कि चमत्कार जो है आप बस बाबा जी के पैर पकड़ लिए, आज वहाँ हल्दी वर्षा हो जाएगी, आज कुमकुम वर्षा हो जाएगी, आज मेरा घर ठीक हो गया, आज ये ठीक हो गया। बाबाओं ने तो ये भी कहा कि जो घर जला सकता है अपना वो आ जाए हमारे साथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। कहाँ एक तरफ हैं जो कह रहे हैं कि चमत्कार होगा सब कुछ सही हो जाएगा, दूसरे वो वाले भी हैं जो कह रहे हैं कि जिसके अंदर अपना घर खुद जलाने की क्षमता हो वो मेरे साथ चले। क्योंकि देखो, जब गुरु के रास्ते पे चलेंगे ना, जब गुरु सत्ता के रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से होंगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। 100% चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, क्योंकि गुरु सिर्फ आपकी भौतिक तरक्की के लिए आपके पास नहीं आता है। गुरु को यह भी देखना है कि इस भौतिक तरक्की के बहाने क्या आपका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और गुरु नहीं मजबूत करेगा तो फिर कुदरत करेगी इसी तरीके से, डर पैदा करके। अब जब मरना ही है तो राम नाम ले लो, है ना। जब मरना ही है, कुदरत इस तरह का भय आपके सामने पैदा कर देगी कि इंसान कहेगा कि जब मरना ही है, मौत ही सामने खड़ी हुई है हर कदम पे, इसको छू लिया तो मर गए, उसको छू लिया तो मर गए, ये खा लिया तो मर गए, वो खा लिया तो मर गए, घर से बाहर निकल गए तो मर गए, कुछ पता नहीं है कि किस चीज़ से मर जाएंगे। जब मौत ही खड़ी होनी है सामने तो आदमी कहेगा कि इससे बढ़िया तो अब जो जिसने सुना है राम नाम, और राम नाम से तात्पर्य मेरा सिर्फ राम नाम से नहीं है। राम नाम से मेरा तात्पर्य है वो नाम जो आपको मुक्ति देने की क्षमता रखता है। वो नाम गुरु का हो सकता है, वो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो सकता है, वो हरे कृष्णा हरे राम हो सकता है, वो ओम नमो भगवते वासुदेव हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो आपको मुक्ति देने में सक्षम है वही आपके लिए मुक्तिदाता नाम, वही राम। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। वो आनंद जब ब्रह्मानंद जिसे कहूं, वो जब यहाँ ब्रह्मचक्र से आना शुरू होता है ना आपके पास में, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ तो छोड़ दो, जब यहीं से आना शुरू हो जाता है और यहाँ से आना शुरू हो जाता है ना, यहाँ हार्ट तक भी पहुँच जाता है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और वो जब यहाँ चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, आपको लगेगा कि आनंद के मारे मैं फट जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, चीथड़े हो जाऊंगा। यहाँ पे आएगा तो आपको लगेगा कि बस नाच लूं, खुशी से झूम लूं, सब कुछ इतना सुंदर लगने लगेगा, इतना खूबसूरत लगने लगेगा, इतना अच्छा लगेगा सब कुछ। आपको बिल्कुल भयमुक्त महसूस हो रहा होगा, सब बिल्कुल निडर महसूस हो रहा होगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है।
भय वय होगा, ठीक है, अपनी जगह पे है, ठीक है, मरना है, आप स्वीकार कर लो वो सच्चाई, क्योंकि ठीक है, मरना आज नहीं तो कल मरना तो है ही है। कम से कम जब तक वो अवस्था रहेगी, जब तक आपको यहाँ से आनंद बरस रहा होगा, यहाँ से बरस रहा होगा, या यहाँ से बरसने लगेगा, जब ब्रह्मचक्र से आनंद जो है आपको पूरा आनंद स्वरूप बना देगा, जब वो बरसने लगेगा तो आप कहोगे बस डुबाए रखना मुझे, छोड़ना नहीं, बस डुबाए रखना इसे, इससे बाहर मत निकालो मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे नहीं चाहिए कुछ मुझे, कुछ नहीं चाहिए, जो है मैं उससे खुश हूँ। कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, कोई 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 फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये इस मस्ती से अलग मत करना मुझे। ये जो पागलपन आप देखते हो ना, ये जो रामकृष्ण में पागलपन देखते हो आप, ये जो भाव आप देखते हो, ये उसी आनंद से, उसी मस्ती से आता है। अलग नहीं होना चाहते, इतनी बड़ी मस्ती मिल जाती है, इतना बड़ा आनंद मिल जाता है कि उसके बिना एक एक पल तड़पती है आत्मा, उसके बिना रह नहीं सकता। थैंक्स गिविंग बहुत छोटा शब्द है उसका, बहुत छोटा शब्द है। आप कहोगे मालिक मुझे बस डूबा रहने दो। ये जो आपको एक्सपीरियंस याद होगा ना, विवेकानंद से रामकृष्ण कहते हैं कि तुमको देखो पीछे पड़े थे मेरे, अनुभव दे दिया मैंने, ठीक है, लेकिन अब ये चाबी इसकी मेरे पास रहेगी, जब मैं ठीक समझूंगा तभी दूंगा। आप समझ नहीं सकते हो कि विवेकानंद के अंदर क्या तड़प हुई होगी उस टाइम। जो आदमी इतना प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जो आदमी इतना प्रैक्टिकल हो, हर चीज़ को इतना प्रैक्टिकली देखता हो, और उसको इतना हायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो जाए आनंद का, और फिर उससे वो छीन लिया जाए, उसको लिमिटेड कर दिया जाए कि अब ये तुम्हें तब मिलेगा जब मैं चाहूँगा, ठीक है। तो आप समझ नहीं सकते कि विवेकानंद को क्या तड़प है। ये जो तड़प आती है ना, ये जो पागलपन आता है कि मालिक अब मुझे तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए नहीं, मुझे इस आनंद में सराबोर रहने दो। आपने देखा होगा कई जिनको, देखो इनको मुकुंद को, यानी कि अपना जो योगानंद थे और विवेकानंद हो गए, इन लोगों को जब अनुभव हुए तो इन्होंने कहा कि मुझे इसी में पड़ा रहने दो, ठीक है, अपने गुरुओं से कहा कि मुझे एक्सपीरियंस इसी में बना रहने दीजिए। तो इनके गुरुओं ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुमको काम भी करना है, तुम्हारे द्वारा जो है काम भी होना है, बहुत सारा काम होना है, ठीक है, इसलिए इसको अभी लिमिटेड रखते हैं, या एक लिमिटेड टाइम के लिए करो, बाकी अपना कर्तव्य भी पूरा कर दो, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना ज़्यादा आप मतलब एक आदमी जो दुनियावी आदमी है, वो सबसे ज़्यादा जो उसके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आप समझ नहीं सकते कि व्यक्ति तड़पेगा पल पल कि मुझे उस एक्सपीरियंस से अलग मत करो प्लीज़। और इसीलिए ये पागलपन आता है, ये क्राई जो आता है अंदर, ये जो रोना आता है वो इसीलिए आता है। वो कहता है मुझे एक्सपीरियंस से अलग मत करो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस, मैंने ये सबसे अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस की है, प्लीज़ मुझे इससे अलग मत करो। और तब वो तड़पता है, तब वो रोता है, तब उसके मुंह से वो आनंदित करने वाले गीत निकलते हैं, जब काली के वो भजन गाते हैं, तब ये गीत वो अपने आप वो तड़प पाएगा। वो तड़प आपके अंदर ही नहीं होती है, वो आपकी तड़प दूसरों में भी तड़प पैदा करती है, वो दूसरों को भी उतना ही बिलखने पे मजबूर करती है।
पता नहीं विनोद ये आंसू क्यों। ये खुशी के भी हो सकते हैं, आनंद के भी हो सकते हैं, मस्ती के भी हो सकते हैं। है तो ये मस्ती के ही आंसू। ये उस शुक्राना के आंसू हैं जिसको दिया नहीं जा सकता, इसको कहा नहीं जा सकता। ये उसके आंसू हैं। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। उस मौन का रिश्ता स्थापित कर लीजिए, उस मौन संबंध का रिश्ता स्थापित कर लीजिए, गुरु से, परमात्मा से, इष्ट से, किसी से भी कर लीजिए, सब एक ही है। वो संबंध स्थापित हो जाएगा तो आनंद इतने गुना होगा, इतने गुना होगा कि वहाँ मस्ती के अलावा कुछ होगा नहीं। आप सभी को ईश्वर आध्यात्म की पराकाष्ठा पे पहुंचाए, यही मेरे दिल से इच्छा है और दिल से प्रार्थना भी है। अजपा जब साधना में कोई दीक्षा लेना चाहे तो वरुण से संपर्क कर सकता है। 9873361918 नंबर है उनका, ठीक है। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल मत करिएगा, वो आपको जवाब देगा। आज के लिए इतना ही, फिर जिस दिन मस्ती आएगी उस दिन आपसे बात करूंगा। क्या बोला आपने अमित? अनुभव करिए इसको, ये बताने की बातें नहीं है। 9873361918 वरुण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 9873361918 है। रुक जाए, एक बार नंबर फिर सुन लीजिए अजिता। 9873361918 है। 81 नहीं है लास्ट में, 18 है जो आपने नंबर टाइप किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।